अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। मैं आप लोगों के लिए अब शुरू करने जा रही हूँ अध्यायवार प्रश्नों का संकलन, जो कि देखिए ये पुस्तक का नाम है समसामयिक घटना चक्र। 2024 से द अद्यतन ये पुस्तक है, प्रकाशित है। और इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, बिहार स्कूल टीचर और यूपीएचईएससी के सभी प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। और उन प्रश्नों को, जो प्रश्न इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, वो प्रश्नों को रखा गया है। जिन प्रश्नों को आगे आने की बहुत संभावना है, उन प्रश्नों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। बहुत अच्छी पुस्तक है। देखिए निराला जी का चित्र इस पे बना हुआ है और अध्यायवार इसे विभाजित किया गया है विभिन्न शीर्षकों में। तो आज से हम ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास से, या हिंदी साहित्य से जो भी विद्यार्थी, हिंदी साहित्य या व्याकरण से जो भी प्रश्न आएंगे, सब इसमें अध्यायवार विभाजित होंगे। मतलब अगर हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है तो सारे प्रश्न उसी से रहेंगे, छायावाद चल रहा है तो सारे प्रश्न उस छायावाद से रहेंगे, यदि द्विवेदी युग चल रहा है तो सारे प्रश्न द्विवेदी युग से चलेंगे। तो इसी प्रकार इस पुस्तक में अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया गया है और बहुत अच्छी पुस्तक है। और बहुत ज़्यादा प्रश्नों को, हमको लग रहा है 2-3 हज़ार प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। तो आज से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न पत्र को शुरू करने से पहले, इस पुस्तक के प्रश्नों को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इस पुस्तक का पहला, देखिए ये पूरी विषय सूची दी हुई है। पहला इसका अध्याय है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास से चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पैटर्न पर बीपीएससी का ही प्रश्न है ये। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात उपर्युक्त विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिसे इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया है, अभिव्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ललितरेतुरेंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ए 1848 में, बी 1868 में, सी 1871 में और डी 1888 में। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने किया। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेतुरेंदुई हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो 1839 में प्रकाशित हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 में हुआ, जो 3 भागों में अभिव्यक्त हो गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह बनेंगे। गारसा दत्तासी, इस्तवार द दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इससे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था और इस ग्रंथ में हिंदी ने उर्दू के अनुक्रम में कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में किया है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। दूसरा हमारा ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी जी सम्मिलित हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ की पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं।
तीसरा प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन का, बी शिव सिंह सेंगर का, सी रामचंद्र शुक्ल का और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बीबीपीएससी टीजीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ई, अर्थात एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहला प्रयास इसमें सबसे पहला प्रयास किया हुआ था गारसा दत्तासी का। गारसा दत्तासी का नाम इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अतः इसका उत्तर ई होगा। चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। इसका उत्तर होगा बी, गारसा दत्तासी ने। पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गारसा दत्तासी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए बार बार घूम फिर के वो प्रश्न आ रहा है, सबसे पहला प्रयास। तो सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया हुआ है, उसका उत्तर इसका सी होगा। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। छठवां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? किस भाषा में हुआ? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मनी और डी उर्दू। देखिए टीजीटी परीक्षा 2001 में और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में किया था गारसा दत्तासी ने। आठवां प्रश्न फिर उसी तरह से कहा गया है, हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी स्पेनिश और डी जर्मनी। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी। गारसा दत्तासी फ्रांसीसी विद्वान थे। नौवां प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दत्तासी, सी शिव सिंह सेंगर और डी मिश्र बंधु। इसका उत्तर भी बी होगा, गारसा दत्तासी। 10वां प्रश्न, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दलाल लिटरेतुरेंदु हिंदुस्तानी, सी तस्कीराय मुसवरा हिंदी, डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर भी होगा डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहला प्रश्न पहली पुस्तक थी जिसमें काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। 11वां प्रश्न, इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया, इसका उत्तर भी गारसा दत्तासी होगा। 12वां प्रश्न, शिव सिंह सरोज का रचना काल है? ए 1833, बी 1830, सी 1836 और डी 1840। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया, तारांकित प्रश्न है। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तब प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। 13वां प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ए पादरी EFEK, बी पादरी एडविन ग्रीव्स, सी गारसा दत्तासी, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात पादरी एडविन ग्रीव्स इन्होंने लिखा स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी FEK के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये 1920 में प्रकाशित हुआ था। तथा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। 14वां प्रश्न, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ये उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया था। FEK, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी मौलवी करीमुद्दीन और डी एडविन ग्रीव्स। इसका उत्तर होगा डी, एडविन ग्रीव्स।
अर्थात स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रेव्स। इसका 15वां प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका उत्तर होगा ए। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इस प्रश्न से, किशोरीलाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति है सूरसागर की टीका, 5 खंडों में है। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? ए डॉक्टर इस्तवार द ललित रेतुरेंदुई हिंदुस्तानी, बी डॉक्टर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। 17वां प्रश्न, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ए इस्तवार द ललित रेतुरेंदुई हिंदुस्तानी को, बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का अनुवाद करवाया। ये परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछी गई। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये परीक्षा पीजीटी परीक्षा 2004 में और दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछी गई। इसका उत्तर भी होगा ए, अर्थात द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। 19वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई इस उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया था। 20वां प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मौलवी करीमुद्दीन और डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है, चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 तक, मुगल दरबार, छठवां है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य 1580 से 1690 तक, आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857, उसके बाद 11वां भाग है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 और 12वां भाग इन्होंने विविध नाम से किया है। 21वां प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी हरिऔध और डी श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात मिश्र बंधुओं ने अपने
इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। 22वां प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया हुआ है? ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका भी उत्तर मिश्र बंधु विनोद होगा। 23वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। ए, ये टीजीटी परीक्षा 2009 और यूके यानी उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 इसमें किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। 24वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास का मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों में रचना का क्या नाम है? ए मिश्र बंधु इतिहास, बी मिश्र बंधु परिहास, सी मिश्र बंधु विनोद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद। 25वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, बी 1913 में, सी 1910 में और डी 1900 में। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 1934 में, चौथा भाग का प्रकाशन हुआ 1934 में और 1913 में प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हो चुका था। इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर रोकती हूँ। यदि कोई प्रश्न हो आप लोगों को और कैसी लग रही है ये सीरीज आप लोगों को, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लाइक ज़रूर किया करें और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद।